हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये भी हम देख लेंगे। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स, देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। सो वी हैव द लैबिरिंथ। Where in your life are you encountering obstacles? What strategy can help you find the way through? So maybe आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो एक साइकिल में स्टक हो चुके हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ज़िंदगी में। द फायर ट्रायल, वो कॉन्स्टेंटली परेशानी में है। द पॉइजन एप्पल, फिर है हमारे पास द स्टारी स्काई। वट होप और ड्रीम गाइड यू फॉरवर्ड, वट कीप्स योर इनर लाइट शाइनिंग। आई रियली फील दिस इज़ यू। मुझे ये भी लगता है कि जैसे ये इंसान को फील होता है कि बहुत सारे उनके ड्रीम्स थे, उनके गोल्स थे, जिनको वो चेस नहीं कर सके क्योंकि उनके सर्कमस्टांसेस, उनकी लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स रहे हैं, जो भी चीज़ की उन्होंने ख्वाहिश की उनको वो नहीं मिली है, उनको ऐसा फील होता है। सो रिगार्डिंग यू दे फील मे बी इट्स सम लाइक फॉरबिडन टाइप रिलेशनशिप, क्योंकि हमारे पास ये पॉइजन एप्पल जो आया है। So they definitely feel so tempted towards you with this poisoned apple. फिर है हमारे पास द हीरोज ट्रायल। नेक्स्ट है द थ्रेड ऑफ फेट, लाइफ कहने लगी थी। सो वी हैव द एन्चेंटेड कैसल। सो यू आर वेरी वेरी मैजिकल। ये इंसान ये फील करते हैं यू आर वेरी मैजिकल, वेरी ब्यूटिफुल। आपको देखकर बड़ी होप मिलती है उन्हें, बड़ी मोटिवेशन मिलती है, बहुत अच्छा फील करते हैं आपके साथ। इससे ये भी आप कह सकते हैं कि ये इंसान हील करना चाहते हैं। द मिरर्स आंसर। इस पर लिखा है व्हाट ट्रूथ अबाउट योर सेल्फ हैव यू फाइनली एक्सेप्टेड, हाउ हैज़ दिस शेप्ड यू। ये भी कुछ चीज़ें वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इस पर तो लिखा है कि एक्सेप्टेड, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, रिफ़्लेक्ट करने से बहुत डरते हैं, क्योंकि कई चीज़ें वो फेस नहीं करना चाहते हैं, कई चीज़ें वो मानना नहीं चाहते हैं। ट्रॉमा कह लीजिए, अपनी मिस्टेक्स कह लीजिए। जब वो अपनी मिस्टेक्स, अपनी इन चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी लेंगे, उसके बाद ही उनकी हीलिंग स्टार्ट होगी। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ फेट था, जो कुछ भी हुआ ये उनकी तकदीर में था, उनका कोई कसूर नहीं था इसमें, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। बिकॉज़ कई मौक़ों पर उनके पास चॉइस थी और उन्होंने सही चूज़ नहीं किया। इस तरह से सोच रहे हैं, बट ऐसा लगता है कि ये इंसान के लिए बिगेस्ट लेसन यही है कि वो रिफ़्लेक्ट करेंगे अब और एक्सेप्ट करेंगे अपनी मिस्टेक्स को। उनको मिरर में देखना पड़ेगा, लाइक रिफ़्लेक्ट करना पड़ेगा, सेल्फ अवेयरनेस उनमें आएगी और फिर चीज़ें उनकी लाइफ में चेंज होंगी। सो व्हाट एल्स दे फील। बॉटम पर हमारे पास है द वाइज गाइड। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में एक लाइट हैं, एक गाइड हैं। आपसे बहुत कुछ उन्होंने सीखा है, आपसे बड़ी होप मिली है उन्हें। ये भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई है, कोई बहुत वाइज पर्सनालिटी जो उन्हें समझाते हैं। द क्रॉस रोड्स, व्हाट मेजर डिसीजन आर यू फेसिंग, व्हाट डज ईच पाथ represent and how do they reflect your values। ये इंसान थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ, क्या करूँ। द विंडो ऑफ पॉसिबिलिटीज़, बट
उनकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ हैं, डोर्स विंडोज़ ओपन अप हो रही हैं उनके लिए. And then we have the warrior. Where in your life are you being called to be courageous? What inner strength do you need to harness? I really feel ये जो confusion है उन्हें, crossroads, उनको कोई ऐसी डायरेक्शन अब लेने की ज़रूरत है, ऐसे पाथ पर जाने की ज़रूरत है जिससे वो डर रहे हैं. जो भी उनका फियर है वही उनको अब करने की ज़रूरत है. और उसके बाद ही इंसान कुछ सीखेंगे. सो दे हैव टू बी करेजियस जैसे इसमें लिखा हुआ है. बट उनको अब अगर उनको लाइफ में कुछ चाहिए, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो फिर उनको एक डिफ़िकल्ट पास अब उनके कंफर्ट जोन से निकल कर कुछ करना पड़ेगा. द हिडन कंपस. What internal guidance have you been ignoring? How can you reconnect with your intuition to navigate your path? तो उनको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने की ज़रूरत है और उनको बस एक डिफरेंट डायरेक्शन में अब जाने की ज़रूरत है. जो भी वो करते आए हैं अब वो वर्क नहीं करेगा. जो भी वो कर रहे थे उनको अब मालूम हो रहा है कि जो कुछ भी वो करते आ रहे थे उसने वर्क आज तक तो नहीं किया, आगे भी नहीं करेगा. सो दे हैव टू डू समथिंग डिफरेंट और डिफरेंटली. सो आई फील कि ये इंसान को रियलाइजेशन हो रही है कि अब उनको विद इन जाना होगा, रिफ्लेक्ट करना होगा, अपनी मिस्टेक्स को मानना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगी, उसके बाद वो हील करेंगे. अभी तो वो थोड़ा सा कतरा रहे हैं स्टिल विद दिस द मिरर्स आंसर. अभी भी वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, अपने को देख नहीं रहे हैं वो. लेकिन जो ही वो करेंगे उनकी हीलिंग स्टार्ट होगी. सो अगर हम इस सब को कनेक्ट करें आपके साथ तो ये इंसान को फील होता है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ये रोड बहुत डिफ़िकल्ट है आप तक पहुंचने वाला. बहुत करेज चाहिए उनको इस पे चलने के लिए. सो बुज़दिल लोगों का काम नहीं है प्यार मोहब्बत इश्क. इसके लिए बहुत ज़्यादा करेज चाहिए इंसान को, बहुत जुर्रत चाहिए, बहुत बहादुरी चाहिए. सो यही उनका टेस्ट है. ऐसे लगता है जो अब सिचुएशन है आप भी देख रहे हैं कि अब ये इंसान क्या करेंगे. तो ये जो सारी सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में इस वक्त बनी है, जो डिसीजन, जो पाथ उनके सामने है, ये अब उनका टेस्ट है कि वो क्या करते हैं. गिव अप कर देते हैं, क्या करते हैं. सो लेट्स सी देयर फीलिंग्स, थॉट्स. सो वी हैव सम गुड कार्ड्स. देखें हमारे पास स्टारी स्काई भी आया है, स्टार कार्ड भी आ गया है. तो आप ये स्टार हैं लिटरली. सो हमारे पास आया है द एम्परर, वी हैव द सन. मुझे नहीं लगता कि वो एम्परर एनर्जी में है. द चैरियट, बट वो आना चाहते हैं. अब एम्परर कार्ड को आप यूँ ले लीजिए कि हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे, ये इंसान अकाउंटेबिलिटी लेंगे. द स्टार, द वर्ल्ड. सो लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों का. आज लगता है मैंने फ्रेम कुछ ज़्यादा ही छोटा बना लिया है क्योंकि कार्ड्स फिट नहीं हो रहे हैं. बॉटम पर स्ट्रेंथ. सो फिट, ये मैसेज हो सकता है किसी के लिए. कल मैं बार बार एक मैसेज देख रही थी कि डोंट श्रिंक योर सेल्फ टू जस्ट फिट इन. अपने आप को छोटा नहीं करें कहीं पर फिट होने के लिए. मे बी आपका पर्पस बिगर है, आप एक किसी बिगर पर्पस के लिए आपको चूज़ किया गया है. तो आप अपने को श्रिंक क्यों करते हैं, आप अपने दिल को छोटा क्यों करते हैं. द स्ट्रेंथ हमारे पास बॉटम पर आया, उसके भी नीचे 10 ऑफ सोर्ड्स है. कुछ लोगों की ब्रेकअप सिचुएशन हो सकती है, बट आई डू फील कि आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त कांटेक्ट में हैं. बट द प्रॉब्लम इज़ कि आपका ऑन एंड ऑफ चलता रहता है. ब्रेकअप, पैचअप या नाराज़गी हो जाना, बात हो जाना. आई फील कि इंसान अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं. उनका प्रॉब्लम मेन ये है, अपनी गलती नहीं मानते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, हर वक्त एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं. आप भी परेशान हो जाते हैं उनको देख के कि ये कहाँ खोए हुए हैं. आपके साथ होते हुए भी वो कहीं खोए हों. आपको लगता है कि वो प्रेजेंट नहीं है, वो आपके साथ टाइम को सही तरह से स्पेंड नहीं कर रहे हैं. इस तरह के इश्यूज़ हैं आप लोगों के दरमियान. तो मुझे बहुत सारे लोगों का लग रहा है कि ब्रेकअप नहीं है. 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं आज की रीडिंग को. कुछ लोगों का ब्रेकअप चल रहा है, कुछ का नहीं चल रहा है. आप लोगों की बातचीत चल रही है. जिनका ब्रेकअप हो चुका है, आई फील ब्रेकअप से पहले वो यही कुछ कर रहे थे आपके साथ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड. कभी हैं कभी नहीं है, कभी अच्छे से बात करें कभी बुरे से, और फिर वो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे थे.
दो कि उनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ थीं, बट इट डजेंट मीन कि वो आपके साथ हॉट एंड कोल्ड करें, राइट? तो ये इंसान, अच्छा यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लीब्रा, इसमें से कोई आपका या उनका स्टार साइन हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो ये इंसान डेफिनेटली आप में अपनी हैप्पीनेस देखते हैं, बट उनको लगता है कि ये रोड बड़ा डिफ़िकल्ट है, यहाँ पर चलना बड़ा डिफ़िकल्ट है, कोई मिरेकल होगा जो हमें ले जाएगा। आई फील के मेनली जो ये इंसान अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, उसका रीज़न ये हो सकता है कि हर चीज़ फेट पर डाल देते हैं, हर चीज़, फिर वही बात आ गई, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, हर चीज़ को कहते हैं अच्छा ये तो किस्मत में नहीं था, अच्छा ये तो किस्मत में नहीं, अच्छा आप किस्मत पे छोड़ दिया है, विच इज़ सो इरिटेटिंग, बिकॉज इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है टू सम एक्सटेंट। कुछ चीज़ें अल्लाह ताला के हाथ में हैं, कुछ चीज़ें आपकी तकदीर में होती हैं, बट इंसान को इख्तियार दिया गया है, इंसान को दिमाग क्यों दिया गया है कि वो चूज़ करे, उसको पता है मैंने क्या करना है, उसको वो चूज़ करता है। सो 11-11 हो रहा था वीडियो में। सो मे बी वो आपके सामने जब इस तरह की कोई बात करते होंगे कि बस किस्मत, देखते हैं किस्मत कहाँ लेके जाती है, कितनी तकलीफ़ होती है इंसान को कि हम जैसा इंसान अगर किसी के साथ हो वो कहेगा कि आई विल मेक इट हैपन नो मैटर वट, मैं आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई विल डू वट एवर, हम मेहनत करेंगे, मिल के कोशिश करेंगे, हो जाएगा, ये होता है स्टांस। बट वो आपको कहते होंगे अच्छा किस्मत जहाँ ले जाए, अच्छा किस्मत जो कर दे, अच्छा किस्मत, दिस इज़ सो इरिटेटिंग, राइट? तो ये इंसान हर चीज़ कहते हैं उनकी लैब पर आके गिरेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ों के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, आप मेहनत भी कर लें, हर चीज़ कर लें, सारा जोर लगा लें, फिर चीज़ ना हो तो आप कहें कि हाँ ये किस्मत है। बट जब आपने ट्राई ही नहीं किया है तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये किस्मत है? कुछ चीज़ों में होता है किस्मत का रोल, जैसे कि मौत, जैसे कि रिस्क, ये आपकी किस्मत में है। अब ये आपकी मेहनत से ज़्यादा आपको रिस्क नहीं मिलेगा, कोशिश से आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, या कम नहीं होगा, और फिर मौत जब आपकी लिखी है तभी आनी है। बाकी दरमियान में जो चीज़ें आप करते हैं, आपको चॉइसेस मिलती हैं, आप खुद अपनी तकदीर आपके हाथ में होती है समटाइम्स। ये आपके पर्सन की क्योंकि थिंकिंग है, इसलिए ये चीज़ बड़ी यहाँ पर हाईलाइट हो रही है। मुझे ऐसा लगता है जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप लोग इस बात पर बिलीव करते हैं कहीं ना कहीं कि हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। कुछ आप में से भी लोग ये सोचते होंगे कि मैंने बहुत ट्राई की बट वो इंसान मेरी किस्मत में नहीं था। वो इंसान, क्योंकि उस इंसान का आपसे अलाइन नहीं हो रहा था माइंडसेट, ये भी एक रीज़न है। अगर उनका माइंडसेट अलाइन होता आपके साथ और आप ही की तरह उनकी सोच रखते वो कि हम दोनों मिल के कोशिश करेंगे, तो फिर आप ज़रूर मंजिल तक पहुंचते। क्योंकि मैंने देखा है जो लोग कामयाब होते हैं, जिनको उनका प्यार मिल जाता है, दोनों लोगों के जो थॉट्स होते हैं ना, जो कोर बिलीव्स भी होते हैं, वो अलाइंड होते हैं। दोनों ये सोचते हैं कि हम दोनों करेंगे मेहनत, कोशिश करके हम आगे बढ़ेंगे, फिर वो मिल जाते हैं लोग। बट दोनों में से किसी एक का अगर ख्याल डिफरेंट है तो फिर मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। खैर ये एक बड़ी डिबेट है, इसके ऊपर कैसे बात मैं अकेले कर सकती हूँ। तो ये तो मेरे ओपिनियंस हैं, हो सकता है इससे आप बिल्कुल एग्री ना करें, बट मैं जब अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे नज़र आता है कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की थी, कहाँ कहाँ मेरे पास चॉइस थी, और उस वक्त भी मैं जानती थी कि ये जो मैं कर रही हूँ ये मैं गलत कर रही हूँ, बट मैंने करती गई चीज़ें ना। तो इंसान के पास इख्तियार होता है, बहुत दफ़ा होता है, और कोई एक आपका स्टेप होता है ज़िंदगी का, आपकी पूरी ज़िंदगी को बदलता है। तो इसी तरह इंसान अपने फ़ैसलों से ज़िंदगी को अपनी अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है, बाद में तकदीर को दोष देता है। तकदीर कुछ नहीं होती है, आप खुद करते हैं, आप को क्रिएट करते हैं यूनिवर्स के साथ अपनी रियलिटी। तो क्या मुझे इस पे और बात करनी चाहिए? नहीं, आप बोर हो जाएंगे। वैसे मैं अपना स्टांस इसके ऊपर देना चाहती हूँ एक थोड़ा सा और, कि मतलब इस दुनिया में हमारी इन्फिनिट रियलिटीज़ हैं, हमारी इन्फिनिट रियलिटीज़ हैं,
और सब मौजूद हैं इस वक्त, प्रेजेंट हैं। यानी मेरी एक रियलिटी वो है जिसमें मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मेरी एक रियलिटी वो है जिसमें मैं बहुत नाकाम हूँ, मेरी एक रियलिटी है जिसमें मैं एक हाउस वाइफ हूँ। इस तरह मेरी बहुत सारी रियलिटीज़ इस वक्त मौजूद हैं, और मैं अपने फ़ैसलों से डिसाइड करूँगी कि मैं कौन सी रियलिटी चूज़ करूँगी अपनी। और अल्लाह को पता है कि मैं कौन सी चूज़ करूँगी, बट ये सारी रियलिटीज़ मेरी एग्जिस्ट करती हैं, को एग्जिस्ट। गॉड नोज़ मैं एंड में क्या होगा, ऑब्वियसली वो जानता है हर चीज़। बट बस एक बहुत बारीक सी एक लाइन है दरमियान में इस बात के, समझने के लिए बड़ी बात है ये। सो एनीवे, अब इसके ऊपर ज़्यादा मैं डिबेट नहीं करना चाहती हूँ। मैं बस अपना एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहती थी आपसे। आई डोंट नो कोई ऐसी बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट ये मेरी अपनी एक सोच ने क्रिएट की है बात। आई डोंट नो अब ये है या नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इन्फिनिट रियलिटीज़ हैं हमारी। हम चूज़ करते हैं हमने कहाँ जाना है, क्या करना है। तभी तो अल्लाह ने इंसान को क्यों डिफरेंट, इंसान सबसे आला दर्जे का क्यों कहा गया है, क्योंकि उसके पास दिमाग है। लेकिन अफसोस कि वो ये दिमाग इस्तेमाल नहीं करता। सो एनीवे, लेट्स सी कि अब ये इंसान नेक्स्ट क्या करेंगे, हम ये देखते हैं। बल्कि इस पे अभी तो हमने इतनी डिस्कशन की ही नहीं है। इंसान का प्रॉब्लम ही सिर्फ इतना है कि वो तकदीर पे डालते हैं हर चीज़। अब देखिए ना, यहाँ पे हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून है, विच मीन्स कि ये इंसान ये कह रहे हैं कि अच्छा, अगर तकदीर में लिखा हुआ ये मुझे मिल जाए, मेरा इसके साथ हील हो जाए। ये नहीं सोच रहे कि मुझे खुद एफर्ट करनी चाहिए, ये नहीं सोच रहे। हाँ, वो मेरी हैप्पीनेस है, आई लव दिस पर्सन, दिस एंड दैट, बट आप देखिए कि कोई एफर्ट नहीं नज़र आ रही है उनकी तरफ से। बस आप उनको पैम्पर कर लें, आप उनकी तरफ आ जाएं, आप हर चीज़ कर लें, ये भी उनकी एक अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशन है। बट लेट्स सी, क्या ये इंसान कोई एक्शन लेंगे। स्पिरिट प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। सो बॉटम पर हमारे पास आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ट्रैवल कर सकते हैं इंसान। हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स आया है। मैसेज कर सकते हैं, शॉर्ट मैसेज, फॉरवर्ड मैसेज कर सकते हैं, कोई आपको चेक करेंगे आप जवाब देते हैं या नहीं। जजमेंट, यस, आपको जज करेंगे, आपको नोटिस करेंगे। देन वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है ये इंसान आपको इस वक्त सोशल मीडिया पर भी स्टॉक कर रहे हैं। आपने देखा आपके पर्सन की स्टबर्ननेस, अभी भी देखे नज़र नहीं आ रहा कि कोई बहुत बड़ा एक्शन लेंगे, अभी भी कुछ ह्यूज नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये है कि कनेक्ट करेंगे आपसे, बट आपने हेल्दी बाउंड्री सेट की हुई है, आप बिल्कुल इस पर कायम रहें, आपके लिए ये मैसेज है। उनको ये भी लगता है कि आप शायद रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे अगर उन्होंने मैसेज किया, क्लोज्ड ऑफ हैं आप। सो मुझे लगता है कि इस रीडिंग में आपने भी ये सोच लिया है कि वही बात टेस्ट वाली, आप भी टेस्ट ले रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि अब ये इंसान, देखते हैं क्या करता है ये, देखते हैं क्या करती है ये मुझे कुछ सही आंसर देता है या नहीं, सही से मेरे साथ चलता है ये इंसान या नहीं। अगर नहीं तो आई एम आउट, मुझे अब नॉनसेंस नहीं बर्दाश्त करनी। आपने भी ये सोच लिया, ठान लिया आपने। तो ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है यहाँ पर। और ये इंसान को पता है कि आप कोई फजूल बात नहीं कर सकते हैं ये। सो दे नो कि आप अब बात नहीं करना चाहते हैं उनसे, बट ये इंसान कोशिश करेंगे, आपको टेस्ट करेंगे, कोई फॉरवर्ड मैसेज करके कोई इस तरह की कोई चीज़ करेंगे ये। यानी खुल के सामने नहीं आएंगे, इनडायरेक्ट एक्शन होगा उनकी तरफ से, कोई इनडायरेक्ट एक्शन, कोई हरकत करेंगे ऐसी कि आप रिएक्ट करें, कुछ करें, आप इम्पल्सिव हो जाएं, अपने गार्ड्स डाउन कर दें आप, यू नो, बिकॉज अभी तो आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, मेल हो या फीमेल। तो कोई ऐसी हरकत करेंगे कि आप, यू नो, जो जस्ट आप बात करें, रिएक्ट करें, तो आप रिएक्ट मत कीजिएगा। We have prayer, keep praying, keep praying. Prayer is a dialogue with the universe, express your wishes. So pray करना कभी ना छोड़ें। किसी के लिए रिमाइंडर है, मे बी आप कहते हो कि बस मैंने नहीं करनी, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, ऐसा नहीं होता है। Rebirth, every end is a new beginning. Definitely understanding. I just feel that right now you really need to understand this.
every end is a new beginning. And then hope, there is always hope. ये hope का कार्ड बहुत आता है. And then grace. Grace is the universe's blessing. Open your heart to receive it. सो मुझे लगता है कि आपने ऑलरेडी बड़ी ग्रेस के साथ इस सिचुएशन को हैंडल किया है. आगे भी आप ग्रेस के साथ मूव करें. और आपकी लाइफ में होप है, आपकी सिचुएशन में भी होप है, बट आई रियली फील कि जैसे अपने दिल में आप फियर ना रखें कोई. अपने आप को प्रिपेयर रखें हर तरह की सिचुएशन के लिए. मुझे लगता है कि आप हैं. आज जिन कलेक्टिव की एनर्जी में हम ट्यून इन हैं, आई फील कि आप प्रिपेयर्ड हैं. आपने अपना होमवर्क किया हुआ है. आपको पता है क्या आपको चाहिए. और अगर यानी कि आप लेस के लिए सेटल नहीं होंगे, ये आपको पता है. सो यही आपने करना है. सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग. कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा. मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है. आप जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.